आज दोस्तों मैं पहला चैप्टर आपको शॉर्ट हैंड का बताने जा रहा हूँ, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी की शुरुआत में आज से कर रहा हूँ। जो भी सीखने के इच्छुक हैं तो अब से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आसान शब्दों में कोशिश करूँगा कि जितना इजी तरीके से हो सके इंग्लिश स्टेनोग्राफी को आपके समक्ष रख सकूं, ताकि जो भी बच्चे जो कमर्शियल कॉलेजेस या ऐसे दूर दराज जगहों पर हैं, जो नहीं सीख सकते इंस्टीट्यूट्स में आकर, उनको मैं कोशिश करूं कि अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं उनको समझा सकूं और सिखा सकूं। तो आज जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्टेनोग्राफी जो है वो एक साइन लैंग्वेज है जो आइजैक पिटमैन जी ने इजाद की थी। और ये बेसिकली फोनेटिक बेस्ड लैंग्वेज है कि जिसमें आपको सिर्फ जो कानों तक सुनाई देता है, उस आधार पर जो आवाज़ हमें सुनाई देती है शब्दों की, इंग्लिश वर्ड्स की, उसी आधार पर हम उसकी आउटलाइंस और साइन लैंग्वेज को लिखते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि स्पेलिंग्स में या हमारे जो लॉन्ग हैंड राइटिंग में जब हम लिखते हैं किसी शब्द को, तो कैसा लिखा जाता है, उस पे ये निर्धारित नहीं करता है। ये निर्धारित करती है साइन लैंग्वेज सिर्फ इस बात पर कि हमें कैसे सुनाई देता है शब्द। तो जैसे कि कोल अगर हम बोलें तो कोल की लॉन्ग हैंड में स्पेलिंग COAL है, जैसे आप सब जानते हैं वैसे ही। लेकिन जब हमें सुनाई दिया जाता है तो इसमें हम कोल जब बोल रहे हैं तो हमें क और ओ और ल की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम इसको इसी आधार पर ही लिखेंगे। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट्स का पता होना चाहिए। जो स्टेनोग्राफी में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे स्टेनोग्राफी में, और 12 वॉवल्स होते हैं, ध्वनियाँ, और 4 डिप्थोंग्स होते हैं। 4 डिप्थोंग्स होते हैं जो कि दो आवाज़ों को मिलके, 2 वॉवल्स को मिलके बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले सिर्फ 6 फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। और उसके लिए आपको चाहिए ऐसे स्टेनोग्राफी की कॉपी और एक पेंसिल, और सिर्फ सीखने का जज्बा और थोड़ी सी मेहनत अपनी इसमें डालेंगे तो आप ज़रूर इस साइन लैंग्वेज को सीख जाएंगे। जो कि अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं तो आपका जब स्किल टेस्ट होता है, आपको वहीं पर प्रूव करना पड़ता है अपनी एक्यूरेसी से कि आप स्टेनोग्राफी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले 6 जो फर्स्ट स्ट्रोक्स हैं वो हमारे हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स, और वो हैं किस तरीके से, P, B, T, D, J और J। P, B, T, D, J और J। तो हम P को लिखते हैं पहले। P को लिखेंगे तो हल्के हाथ से, जैसे आप देखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ को लिखेंगे और लाइन पे इसको रखेंगे। तो स्ट्रोक की आप लंबाई देख सकते हैं
इसी तरीके से लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, क्योंकि आगे जो हमारे स्टैंडर्ड स्ट्रोक होता है ये अगले चैप्टर्स में आपको मिलेगा कि डबल भी होता है और उसको आधा भी किया जाता है। तो स्ट्रोक की जो है वो यूनिफॉर्मिटी रखेंगे आप, और इसको ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर को लिखा जाता है, क्योंकि पिटमैन जी ने इसी तरीके से इसको इजाद किया है कि हाथ का फ्लो जो मोमेंटम जो है वो नेचुरल जिस तरफ को रहेगा उसी की प्रैक्टिस करते करते आपका स्पीड बनती है। तो जब भी आप लिखेंगे साथ में आप उसको बोलेंगे भी, जैसे कि, और ये ध्यान रखें कि जल्दी नहीं करनी है, पहले आपको गौर करना है स्ट्रोक की एक्यूरेसी पे, लाइन पे, ना लाइन से नीचे जाए ना लाइन से ऊपर रहे। आराम से आपने बोलते हुए पी 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 पी, इस तरीके से आपने इसको बोलते हुए लिखना है। और उसके बाद आएगा बी, शेप इसी तरीके से रहेगी, हल्की स्लांट, इसी डायरेक्शन में इसको लिखा जाता है। तो दूसरा है बी, तो ये जो पी है वो वही पी है, स्ट्रोक बोलने के लिए भी पी लग रहा है, लेकिन यही आपका पे में जो पी है वही है, ए में जो पी है ये वही पी है। तो आगे कैसे ये पे बन जाएगा, कैसे एप बनेगा, ये आपको आगे वॉवल्स के माध्यम से समझ में आएगा, लेकिन अभी तो पहले आप स्ट्रोक लिखना सीखेंगे। तो फिर आ जाएगा बी, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे तो बी बन जाएगा, वही है, ऊपर से नीचे की तरफ को लिखेंगे बी 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 बी, ऐसे बोलते हुए आप लिखेंगे इसको। फिर आ जाएगा टी। अब ये जो स्लांटिंग जैसा आपने स्ट्रोक बनाया है बी और पी का, इसी को आप हल्का हाथ से जब लिखेंगे और स्ट्रेट लिखेंगे तो ये टी कहलाएगा। टी 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 टी, ऐसे। अब आता है डी, और इसी को ही जब स्ट्रेट स्ट्रोक को डार्क करेंगे तो ये कहलाएगा डी। डी 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 डी। फिर आ जाएगा चे, चे सी और एच, जिसको हम विच में बोलते हैं, चेस्ट में बोलते हैं, वही चे इसको बोला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं पी 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 टी डी और चे, चे। और ये चे कैसे लिखते हैं, अब जैसे पी हमने उस तरफ से लिखा था, अब चे को इस तरफ से हल्के हाथ से लाइट करेंगे तो चे कहलाएगा, चे। और इसको लिखेंगे इसी तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ को, ना कि नीचे से ऊपर को। तो चे 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 चे, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर अगला आएगा जे, जे, इसको हम जग में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जे नहीं है वर्ड, आवाज जे है, जो कि एज में भी आएगी आपको और जस्ट में भी आएगी और एज में भी आएगी। एज, ज, एज, जे, जस्ट, एज, एज, वहां तो जी होता है लेकिन आवाज किसकी आ रही है, ज की। तो जैसे ही चेस्ट, विच,
तो चे की आवाज आ रही है, तो विच, च की आवाज आ रही है, चेस्ट में स्टार्टिंग में च की आवाज आ रही है। तो डी स्ट्रेट स्ट्रोक डार्क, टी लाइट स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ को, और बी डार्क स्ट्रोक लेफ्ट साइड से राइट की तरफ को, पी लाइट स्ट्रोक वही लेफ्ट से राइट की तरफ को, चे और जे, अब जे को भी डार्क करेंगे और बोलते लेंगे जे 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 जे। आराम से आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है ये 6 स्ट्रोक की बोलते हुए, और जितना आप हाथ चलाएंगे उतना आपका ब्रेन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। और मुंह से बोलना ज़रूरी है ताकि जब आप बोलते हैं तो वही ब्रेन से कनेक्शन हाथ का बनता है, तो ये ज़रूरी है। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें स्ट्रोक्स की, ठीक है। तो पी बी टी डी जे जे, तो स्ट्रोक्स उसी तरीके से उसी डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी सभी 6 के 6 स्ट्रोक्स में, और ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहलाते हैं। और इन्हीं से ही जुड़ के आगे फिर और चीज़ें भी आपके सामने जैसे जैसे आएंगी तो मैं वैसे वैसे आसान तरीके से लिख के आऊँगा। और इसी की प्रैक्टिस आपने जल्दी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स की यूनिफॉर्मिटी और उसमें सटीकता होनी चाहिए, एक साइज के स्ट्रोक्स बनने चाहिए, और तभी आप आगे जब उसको और रूल्स आएंगे तो उसके हिसाब से फिर इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, थैंक यू।